जय हिंद दोस्तों। मैं आपसे दंगा फसाद पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जिसके लिए आप लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति है। क्रिश्चियनों को आप कहते हैं प्रताड़ित किया, किसको खून भी निकला था क्या? मृत्यु दर में आप इथोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अमित शाह जी, मेरा नाम उर्मिलेश है और मैं आपसे दंगा फसाद पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जिसके लिए आप लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति है। मैं आपसे विकास पर सवाल पूछ रहा हूं, जिसका आप लोग इस समय सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आपके गुजरात के 5-6 जिले हैं, डांग, तापी, बनासकांठा, साबरकांठा, नर्मदा, पंचमहल। योजना आयोग, गुजरात सरकार और भारत सरकार तीनों की वेबसाइट मैंने देखी, इंटरनेट पे भी छान मारा और इनमें से 2 जिलों में जाने का मुझे मौका भी मिला है एक जर्नलिस्ट के रूप में। मानव और सामाजिक विकास सूचकांक में ये जो जिले हैं, इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो इसके हिसाब से भारत के 60 सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय विषमता से ग्रस्त ये गुजरात का मॉडल भारत जैसे असमान विकास क्षेत्रीय विषमताग्रस्त देश का मॉडल नहीं हो सकता विकास का? अगर आप उन जिलों में गए हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो गांव में आपको बिजली मिली या नहीं मिली? नहीं। वो गांव में आपको साला मिली या नहीं मिली? एक मिनट, अब मुझे सुन लीजिए आप। वो गांव में 60 किलोमीटर की इर्द गिर्द में ट्रॉमा सेंटर मिला या नहीं मिला? वो गांव में 11 मिनट में पहुंचने वाला 108 की सुविधा मिली या नहीं मिली? वो गांव में जो मानव सूचकांक है उसको भी ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। 60 साल की कांग्रेस लेगेसी ने हमें जो दिया है उससे हम ऊपर उठाने का अब आप इथोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया, मैंने तो आपको नहीं टोका। आप मुझे सुन तो लीजिए, बोलने का मौका मुझे देंगे या आप ही बोल जाएंगे? जो हमें 60 साल की लेगेसी के कारण मिला है उसको हम ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर उठाने के लिए काफी योजनाएं मिली है और आप जिन जिलों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं वो जिले ट्राइबल जिले हैं और गुजरात देश में एकमात्र राज्य है जिसको ट्राइबलों के संविधान के अधिकार के हिसाब से बजट की आपूर्ति होती है। मतलब पॉपुलेशन ट्राइबल्स का जितना है इतना उनको आपूर्ति किया जाता है। सर एक छोटा देखिए, डांग में मैं कुछ साल पहले गया था जब एंटी क्रिश्चियन राइट हुआ था वहां, जिसमें आपकी पार्टी के कई बड़े नेता इन्वॉल्व बताए गए थे, आरोप था, जिस पर मामला चल रहा है। उस डांग जिले में पूरी सड़क पर पूरा जिला मुख्यालय है, एक होटल उस वक्त नहीं मिला था और आपके नेताओं के सहयोग से मुझे साबुतारा जाना पड़ा था, वहां से 70 किलोमीटर दूर रात विश्राम करने। उत्तर प्रदेश में ऐसा जिला कोई नहीं मिलेगा। अरे भैया, होटल तो वहां नहीं होते, परमिशन ही नहीं। पूरे यूपी में कोई ऐसा जिला नहीं। अरे परमिशन ही नहीं, डांग पहाड़ पर होटल का परमिशन ही नहीं है वहां पर। वहां होटल बनाने के लिए कुछ जगह तय की हुई है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वही होटल बन सकता है। और दूसरा, अगर डांग चढ़े तो इतनी ऊंचाई पर सड़कें मिली या नहीं मिली? और जहां तक आप कहते हैं कि माइनॉरिटी को मारा गया, किसको क्या लगा है वहां पर? उसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। क्रिश्चियनों को आप कहते हैं प्रताड़ित किया, किसको खून भी निकला था क्या? क्या आप चर्चा, सारे चर्चा कर रहे नहीं? आप गए तो पूछा क्यों नहीं भाई कौन विक्टिम है? इतनी हवा में बातें चलाई जाए, एक व्यक्ति के सर पर से खून नहीं निकला वहां पर और पूरे देश में आप लोगों ने प्रचार कर दिया। ये दंगों के आंकड़े आप नहीं पढ़ रहे हैं, कम्युनल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे सुन लीजिए ना, किसी मुसलमान के हाथ से अगर कोई पैसा छीनने के लिए छीन लेता है और वहां मुसलमान की मौत होती है तो उसको भी कम्युनल इंसिडेंट गिनते हैं, क्योंकि छीनने वाला हिंदू है और जिनका छीना गया वो मुसलमान है। दंगों की बात नहीं है, ये परिभाषा बदलने की जरूरत है। वो 2 व्यक्तियों के बीच का मामला है, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आप समझ लीजिए छीना वहां जाता है जहां मुसलमान के हाथ में हो, इसका मतलब है मुसलमान के हाथ में गुजरात में कुछ है। जब आपके हिसाब से सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा क्या है? जब पूरा मासेकर हो, नरसंहार हो, तभी वो नहीं, सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा मैं बताता हूं। एक मिनट, 2 संप्रदाय के बीच में धर्म के आधार पर अगर कोई दंगा होता है तो वो सांप्रदायिक दंगा है। एक गाड़ी जा रही है और मुसलमान गाड़ी चला रहे, हिंदू कुचला गए तो सांप्रदायिक नहीं होता है, वो एक्सीडेंट होता है भैया। मगर हमारी
हमारी जो डेफिनेशन है इसमें इंक्लूड हो जाता है। अमित जी, आपने कहा 57 सीटें जब मिली थी उसके बाद से बहुत गंगा जमुना में पानी बहा। दरअसल हाल में गंगा जमुना थोड़ा गंदी भी हुई है। कई बार आपने गंगा में कुछ पॉल्यूशन कर दिया और आप देखें कि जिस तरह रामकृपाल यादव, जगदम्बिका पाल या कांग्रेस के तमाम लोग ला रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल साइंस में मॉगरेलाइजेशन कहते हैं, एक दोगली राजनीति कहते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल प्योरिटी खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये वोट बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, जो आपका कहना है कि इससे हमारे वोट्स बढ़ेंगे इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए। मैंने ऐसा नहीं कहा भैया। नहीं, ये आमतौर पे कहा जा रहा है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। आप कह रहे हैं अदरवाइज कोई कारण नहीं है, इतना जनता समझती है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि दाऊद को आप सपोर्ट करते हैं तो आपके वोट और भी बढ़ सकते हैं, क्या ये कर पाएंगे? जगदम्बिका पाल और दाऊद की आप कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, आप यही कर रहे हैं भैया। मैं सिर्फ वोट बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अरे पूरा देश हंसेगा भाई आप अगर आप वोट बढ़ाने के। देखिए, आइडियोलॉजिकल प्योरिटी छोड़ सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तमाम अपराधियों को आप ला रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आप वो भी कर सकते हैं। जगदम्बिका पाल पर कोई अपराध नहीं है, रामकृपाल यादव पर कोई अपराध नहीं है, और आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली है। कोई अपनी आइडियोलॉजी में बदल कर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी स्वीकार करना चाहता है तो वो उसका स्वागत है।